भारत से बाहर रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक ऐसा कानूनी पॉइंट सामने आया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप एनआरआई हैं तो भारत से बाहर रहते हुए भी आपको आरटीआई लगाने का अधिकार मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो यही अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नियम आखिर कहते क्या हैं, किन लोगों को आरटीआई का अधिकार मिलता है, पासपोर्ट को लेकर जो नया विवाद चल रहा है उसका इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है और विदेश में रहने वाले भारतीयों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। हाल ही में सामने आए सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2010 में अलग अलग मंत्रालयों के बीच हुई चर्चा में ये साफ किया गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई में इस्तेमाल किया गया सिटीजन शब्द उन लोगों पर भी लागू होता है जो इंडियन पासपोर्ट रखते हैं और विदेश में रह रहे हैं। यानी अगर आप एनआरआई हैं और आपके पास वैध इंडियन पासपोर्ट है तो आप भारत की सरकारी संस्थाओं से आरटीआई के जरिए जानकारी मांग सकते हैं। यह अधिकार केवल भारत में रहने वाले लोगों तक लिमिटेड नहीं माना गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुविधा ओसीआई और पहले के पीआईओ कार्ड होल्डर्स के लिए नहीं मानी गई, क्योंकि ओसीआई भारत का नागरिक नहीं होता बल्कि उसे कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए आरटीआई के मामले में एनआरआई और ओसीआई की कानूनी स्थिति अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुका है और ओसीआई कार्ड पर भारत से जुड़ा हुआ है तो वो इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि ये मुद्दा अचानक चर्चा में क्यों आया। इसकी वजह हाल ही में विदेश मंत्रालय की वो सफाई है जिसमें कहा गया कि इंडियन पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये अपने आप में नागरिकता का अंतिम कानूनी सबूत नहीं माना जाता। सिटीजनशिप का फैसला सिटीजनशिप एक्ट के तहत होता है, जबकि पासपोर्ट सिर्फ पासपोर्ट्स एक्ट के तहत जारी किया जाता है। यानी पासपोर्ट बनवाने से पहले नागरिकता की जांच जरूरी होती है, लेकिन कानून की नजर में पासपोर्ट और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग कानूनी विषय हैं। यहीं पर लोगों के बीच भ्रम पैदा हुआ, क्योंकि एक तरफ पासपोर्ट को सिटीजनशिप का अंतिम सबूत नहीं माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2010 के सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि आरटीआई एक्ट के लिए पासपोर्ट होल्डिंग एनआरआई को सिटीजन माना गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट हर कानूनी मामले में सिटीजनशिप साबित कर देता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आरटीआई एक्ट के संदर्भ में सरकार ने एनआरआई को सिटीजन मानकर यह अधिकार देने की व्याख्या की थी। अगर आप एनआरआई हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपना इंडियन पासपोर्ट हमेशा वैध रखें, और अगर आपको भारत की किसी सरकारी संस्था से जानकारी चाहिए तो आरटीआई लगाने का आपका अधिकार बना रह सकता है। वहीं अगर आप ओसीआई होल्डर हैं तो ये मानकर आवेदन ना करें कि आपको भी वही अधिकार मिलेगा, क्योंकि मौजूदा सरकारी व्याख्या में दोनों की कानूनी स्थिति अलग मानी गई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी सीख यही है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपने अधिकारों और कानूनी स्थिति की सही जानकारी होनी चाहिए। एनआरआई, ओसीआई और सिटीजनशिप जैसे शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन कानून में इनके अधिकार अलग अलग होते हैं। इसीलिए किसी भी अधिकार का इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर समझें कि आप किस कानूनी कैटेगरी में आते हैं। सही जानकारी ही आपको अपने अधिकारों का सही फायदा दिला सकती है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।